हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक सर्किल। ओके, वी हैव कंक्लूडेड द टॉपिक पेयर ऑफ लाइन। हमने पेयर ऑफ लाइन लास्ट क्लास में ख़त्म किया था। अब जो आपका बचा है टॉपिक बच्चे, 4 मेन टॉपिक बचे हैं आपके एडवांस के लिए। सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। और इस 4 क्वेश्चन, 4 चैप्टर का वेटेज, इस 4 चैप्टर्स का वेटेज है 4 to 5 क्वेश्चन। अगर यहाँ कमांड हो गया बच्चे, ये कोनिक सेक्शन का पार्ट भी है। आप देखें कोनिक सेक्शन का पार्ट आपका पेयर ऑफ लाइन से स्टार्ट होता है। कोनिक सेक्शन का पार्ट पेयर ऑफ लाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है ना? आर यू गेटिंग ऑल? तो यहाँ पे मेन हमारा स्टार्ट होता है। पेयर ऑफ लाइन सिलेबस में है नहीं, बट क्वेश्चन आते हैं। तो कल हमने क्लास में किया था पेयर ऑफ लाइन। आज से स्टार्ट करेंगे सर्किल, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो पेयर ऑफ लाइन्स का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला कैरी फॉरवर्ड होगा, वही फॉर्मूला आगे काम देगा, राइट? तो पहले देखें व्हाट इज सर्किल। सर्किल है क्या यार? सबसे आसान पार्ट है ये सर्किल। जिस बच्चे को स्ट्रेट लाइन कमांड हो गया उससे सर्किल में बहुत मज़ा आने वाला है। अब देखिए कैसे मज़ा लेंगे। देखता हूँ ये है क्या बच्चा, ये क्या बच्चे, लिखता हूँ मैं। इट इज़ द लोकस। एक सर्किल बना लिया बच्चे, ऐसे एक सर्किल बना लिया, एक पॉइंट है बच्चा। ये डिस्टेंस सबके सब सेम होगा, सबके सब डिस्टेंस सेम होगा, सबके सब डिस्टेंस सेम होगा बच्चे। यहाँ लिखेंगे क्या? इट इज़ द लोकस, it is the locus of a point. It is the locus of a point which moves in a plane, which moves in a plane such that its distance from a fixed point, its distance from a fixed point is always constant, is always constant। ठीक है, मैंने कहा इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane such that its distance from a fixed point is always constant। fixed point कहाँ है बच्चा? fixed point आपके पास कहाँ है? ये fixed point है बच्चा। this is the fixed point। ये हमारे पास है fixed point, ठीक है ना? ये जो आप दिख रहा है रोटेशन, ये जो दिख रहा है बच्चे, ये हमारे पास फिक्स कैप का है। ये आपका आर हो गया, इसको बोलते हैं रेडियस। फिक्स डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस। तो फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे? फिक्स पॉइंट को बोलेंगे, पॉइंट को बोलेंगे यहाँ पे इस कंडीशन में ये हो गया सेंटर। एंड फिक्स लाइन को बोलेंगे, फिक्स डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस, ठीक है ना? फिक्स पॉइंट क्या हो गया? सेंटर। मन में बोलो, फिक्स पॉइंट क्या हो गया? सेंटर। फिक्स डिस्टेंस कितना हो गया? क्या हो गया? रेडियस, ठीक है? अश्विका, आद्या, आर यू गेटिंग ऑल? आई एम जस्ट गेटिंग नोटिफिकेशंस बच्चे। Aditya, I am getting your notifications. So plus come to the message box. Message box में show your thumbs up sign बच्चे, thumbs up sign show करते जाएंगे। If you are getting better, show your thumbs up sign. Not getting, so thumbs down. अगर आ रहा है समझ में तो thumbs up, नहीं आ रहा है तो thumbs down। आ रहा है तो up, जा रहा है तो down, नहीं आ रहा तो down, ठीक है ना? अब ये देख बच्चे क्या करूँगा मैं? The general equation of a non-homogeneous the general equation of non-homogeneous second degree ax square plus 2hxy। मैं चाहता हूँ आप बोलते जाए, मन में बोलते जाए बच्चे। आप मन में बोलते भी जाएंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है? रीलोकेट होगा बच्चे, आपने पेयर ऑफ लाइन में पढ़ा हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, निहारिका 2hxy, ठीक है? by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अगर आपको सब्जेक्ट से कनेक्ट होना है तो पॉइंट्स को कलेक्ट करना सीखो। सब्जेक्ट से कनेक्ट होना है तो पॉइंट को कलेक्ट करना सीखो। इसलिए इस फॉर्मूला को
आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा बार बार, ये पूरे कोनिक में काम देगा कि ये फॉर्मूला क्या है, राइट ना। गेटिंग माय पॉइंट बच्चे। तो मैंने कहा बच्चे जनरल इक्वेशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सेकंड डिग्री इज दिस। तो यहाँ लिखें क्या, यहाँ पे d बराबर 0 नहीं होना चाहिए, d बराबर 0 नहीं है। अब लिखेंगे क्या, दिस रिप्रेजेंट्स ए सर्किल, दिस रिप्रेजेंट्स ए सर्किल, ये सर्किल रिप्रेजेंट करेगा इफ क्या भाई साहब, h बराबर 0, सर्किल में x इंटू वाई नहीं होता, सर्किल में x इंटू वाई का कोफिशिएंट नहीं होता, सो दिस विल बी 0 एंड a इक्वल्स टू b, a बराबर b भी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, a बराबर b होना चाहिए बच्चा, इस बात का ध्यान रखना है। और ऐसा होगा तो आप बोलेंगे इट इज़ ए सर्किल। अब देखता हूँ बच्चे, इसमें और बात करता हूँ मैं, क्या है ये, एक सिंपल सी बात करता हूँ। तो पॉइंट लिखता हूँ बच्चे, कोई सर्किल बनाता हूँ, देखोगे गौर से, ये सर्किल उठाया बच्चे ऐसे पॉइंट, यहाँ से पॉइंट लिया, ये पॉइंट का नाम है अल्फ़ा बीटा। क्या है पॉइंट का नाम, अल्फ़ा बीटा। ये क्या है, पी ऑफ एक्स वाई, सही है ना। ये क्या है बच्चे, पी ऑफ एक्स वाई। तो मुझे चाहिए इसका जनरल इक्वेशन, तो मुझे इसका जनरल इक्वेशन चाहिए बच्चा, क्या करना, तो ये हो गया एक्स माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये देखो तो क्या बना, ये बना अपने पास बच्चे क्या, ये अपने पास ओ डैश हो गया। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके सर्किल का इक्वेशन निकालना चाहते हैं अपन, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से लिखो बच्चे क्या, अल्फ़ा को लिखोगे माइनस जी और बीटा को लिखोगे माइनस एफ, ठीक है ना, चूंकि क्यों आपके पास सही है, अल्फ़ा माइनस जी है, बीटा माइनस एफ है बच्चे। आपका क्वेश्चन जी एफ सी में आएगा बच्चा, जी और एफ में आएगा, इससे आपको चेंज करना पड़ेगा। इट विल बी फाइनली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy 2gx 2fy प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसको ठीक करते हैं क्या, which can be represented as which can be represented as क्या भाई, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी 0, सही है ना। इसमें रिप्रेजेंट क्या बच्चे, अब इसको मैं देखता हूँ क्या है ये, इसको लिखते चलेंगे आप। मस्ट हैव द स्क्रीनशॉट बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा आगे बढ़ गया ये, कोई बात नहीं है, यू मस्ट हैव द स्क्रीनशॉट बच्चे, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ते हैं बच्चे, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, इसके रूप में रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ मैं, नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ इसका। अब यहाँ लिखूंगा बच्चे क्या, इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी 0, सेंटर क्या बच्चा। अब ऐसे क्वेश्चन में देखोगे ये सर्किल बना आपके पास, तो सेंटर क्या है और रेडियस क्या है बच्चे, तो सेंटर हमारे पास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से आ जाओ। अपन ने इसको माना है सी किसको माना है, सी माना, देख बच्चे सी माना है जी स्क्वायर को। अपन ने लिखा यहाँ से बच्चे क्या, सी बराबर हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपने पास हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। फाइनली आर क्या हो गया, रूट अंडर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, दिस विल बी आर, ये अपने पास हो गया आर, सही है ना। अब देख बच्चे सी क्या हुआ, सेंटर क्या हुआ, सेंटर हो गया बच्चे माइनस जी माइनस एफ, रेडियस क्या हुआ बच्चे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस हो गया। जी आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ 2x, एफ क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ 2y। इसे रट्टा मार लेने का, इसे बढ़िया से याद करने का। अगर ये फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगी, आसानी होगी। सही है सबका, सही है सबका ना। आगे बढ़े, तो इस पे पैटर्न पे मैं क्वेश्चन चलता हूँ, पहले इस पैटर्न पे ही कुछ क्वेश्चन चलता हूँ बच्चे, कि देखता हूँ आपको क्या याद है क्या याद नहीं है। आज देख बच्चे मैं करता हूँ यहाँ तक का क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपके पास क्वेश्चन रहेगा बच्चे, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल गिवन दिस।
ये 5 क्वेश्चन है आपके पास। पांचों क्वेश्चन में क्या करना, सेंटर निकालने का है और रेडियस निकालने का है। आपके दिमाग में एक ही बात होना चाहिए, सर्किल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c0। ठीक है ना बच्चा। अब आपको करना क्या बच्चे, आपको चाहिए क्या बच्चे, हमने कहा 2x का कॉफिशिएंट को g बोलेंगे, 2y कॉफिशिएंट को f बोलेंगे बच्चे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपके पास है, यहाँ से लिखो तो सेंटर क्या होगा, यहाँ से लिखोगे रेडियस क्या होगा बच्चा, तो सेंटर हो गया, यहाँ से देखो तो सेंटर क्या होगा बच्चा, सेंटर हो जाएगा माइनस, क्या लिखोगे, अल्फा कॉमा बीटा लिखते थे आप, तो ये हो गया माइनस जी माइनस एफ। तो माइनस जी कितना हो गया बच्चा, ये हो गया -1 and 2, ये अपने पास हो गया सेंटर। सही है ना। इससे कंपेयर करोगे आ जाएगा, ये हो गया रेडियस का बच्चा रूट अंडर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी रूट अंडर। अब देखो बच्चे रूट अंडर में क्या हो गया, जी स्क्वायर, जी कितना है बच्चे, जी हो गया 1 स्क्वायर प्लस 4, अब माइनस माइनस प्लस 1, ये हो गया आंसर बच्चे। रूट अंडर 6 इज द रेडियस ऑफ दिस सर्किल। आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम बच्चे, मैं आपको टाइम देता हूँ। आपको कितना, 4 क्वेश्चन है, 2 मिनट का टाइम। हु विल डू फास्ट, 4 क्वेश्चन 2 मिनट। किसका सबसे पहले होता है, रेडियस और सेंटर आपसे चाहिए, रेडियस और सेंटर आपसे चाहिए, किसका सबसे पहले बनता है मैं देखना चाहता हूँ। जस्ट आई एम वॉचिंग यू माई डियर, आई एम वॉचिंग यू योर नोटिफिकेशंस, सो प्लीज बनाते जाएं, डन लिखते जाएंगे। अरे वाह, डन, आदित्य डन, सांझी प्रिया डन, आद्या डन, अस्विका डन, दिवांश शिवांश डन, वेरी गुड बच्चे। अथर्व डन डन, धनंजय डन, बहुत अच्छी बात है। आइए, कितना अच्छा लग रहा है बच्चा। यहाँ से सेंटर की बात करेंगे, सेंटर हो गया आपका -g -f, क्या हो गया, सेंटर हो गया आपका 3 - 2। रेडियस क्या हुआ बच्चा, रेडियस हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है ना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये सेंटर रेडियस हो गया बच्चे। तो देख तो क्या हो गया, 3 3 9, 9 प्लस 4 और माइनस में 3 है, माइनस सी होता है, तो प्लस 3 हो गया बच्चा। 9 4 कितना हो गया, 9 3 12 4 16, ये बन गया आपका 4, आंसर हो गया 4। हाँ या ना, सही है सबका, सही है ना। तो सेंटर से कितना, सेंटर हो गया 1 - 3, 1 - 3 बच्चे। रेडियस हो गया, बना बना के मिलाते भी रहो, चेक करते रहो बच्चा। तो 1 + 9 + 5 कितना हो बच्चे, ये हो गया √15, इट विल बी √15 हो गया बच्चा। सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसकी बात करोगे तो इसका सेंटर हो गया अपने पास 3 - 4, सही है ना। तो रेडियस क्या हुआ बच्चा, रेडियस हो गया आपका 9 + 14 कितना 24 16, 9 + 16 दिस वन, और कुछ नहीं, 16 9 25, तो ये बन गया 5, आंसर हो गया 5। इसकी बात करोगे ई में देखो क्या है बच्चे, एक्स स्क्वायर में 2 लगा हुआ है, वाई स्क्वायर में 2 लगा हुआ है। तो हमेशा ध्यान देना सर्किल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मस्ट फ्री फ्रॉम कांस्टेंट रेडिकल्स। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कांस्टेंट रेडिकल नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, मन में बोलो, अपना मन में बोलो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कांस्टेंट रेडिकल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6y प्लस 5 0 हो गया बच्चे। इसे बनाने का 2 रास्ता, पहला तरीका चलते अपन ऐसे, अपन लिखा c लिखा बच्चा, c कितना हो गया बच्चे, x हो गया 0, y हो गया 3, और रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया आपका 9 - 5, क्या हो गया 5 और 9 2, आंसर हो गया 2 बच्चे। तो ये हो गया आपका रेडियस भी हो गया। दूसरा तरीका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, चेक करो सही है कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6y, 9 में से 4 गया 5 हो गया, तो ये भी एक तरीका है। तो यहाँ से सेंटर हो गया 0,3 और रेडियस हो गया 2। ऐसे भी ले सकते थे, ऐसे भी ले सकते थे। अब इस क्वेश्चन को बनाना था, दोबारा बनाता हूँ मैं इस क्वेश्चन को बच्चे, दोबारा बनाता हूँ मैं। क्या हो गया, यहाँ से x -6 x है बच्चा, तो ये लिखोगे क्या, x -3 का होल स्क्वायर, अगेन y + 8 है बच्चा, तो क्या हो गया y + 4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू हो गया 25।
रेडियस हो गया 5, रेडियस कहाँ गया, रेडियस 5 है, और सेंटर हो गया 3 और -4। हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा, ये तो हो गया मेंस लेवल, ये तो हो गया बेसिक लेवल, मेंस भी नहीं बेसिक लेवल हुआ बच्चे। लेकिन इसी क्वेश्चन को आईआईटी में पूछना होगा, सपोज करो इस क्वेश्चन को आईआईटी मेंस को पूछना होगा, एडवांस को पूछना होगा, तो क्या करेगा, इसमें ट्राइगो ऐड करेगा, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर डालेगा, इसमें से आपको लॉग डाले, कुछ नयापन लाएगा ताकि बच्चे परेशान हो। आईआईटी एडवांस हमेशा ध्यान रखना बच्चे, आईआईटी एडवांस और मेंस जो है माइंड गेम है। मेंस तो थोड़ा कम है, मेंस में 4-5 क्वेश्चन ही माइंड गेम होता है, एडवांस कंप्लीट माइंड गेम है। आपके माइंड को आपका असेसमेंट आता है कि नहीं, क्वेश्चन को कितना आसानी से फॉलो कर पाते हैं, क्या क्या बातें दी हुई हैं, क्या क्या समझना है, अगर सारी बात आप नोटेशन एनालिसिस कर पाते हैं आप, तो आपके लिए आसान होता है आईआईटी। आईआईटी करना बहुत आसान होता है बच्चे। मैं देखता हूँ क्या करता हूँ मैं। नेक्स्ट देख बच्चा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन पे, ये हो गया एडवांस पैटर्न। क्या हो गया, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न हो गया बच्चा, ये हो गया एडवांस पैटर्न। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमाया गया। घुमाया क्या गया, जनरल वैल्यू हमने प्रीवियस क्लासेस में किया है ना, शाम वाला बैच में किया है बच्चे, तो जनरल वैल्यू शाम वाले बैच में हुआ था। अब वहाँ से देखो कुछ बच्चे तो कंबाइन उसमें देख रहे हैं, अब मैक्सिमम बच्चे का पढ़ा हुआ है, 12th का बैच है, इसलिए 11th सबका पढ़ा हुआ था ही। तो देख बच्चे क्या करना, इसमें ये हमारे पास दिया हुआ है cos 4 थीटा, ये अपने पास आर है बच्चे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, 2 क्वेश्चन अपने पास है। फर्स्ट क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देख तो बच्चा क्या किया, यहाँ से इसको लिखना चाहता हूँ x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, y प्लस हाफ का होल स्क्वायर। चेक कर बच्चा क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई 1/4 1/4 1/2 हो गया, ये हो गया 1/2। तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 1/√2। हाँ या ना, रेडियस क्या हो गया बच्चे, रेडियस होगा 1/√2 बच्चे। अब फर्स्ट क्वेश्चन का 1/√2 रेडियस है, इसका ऐसे लिखता हूँ मैं, सेंटर, सेंटर हो गया -1/2 -1/2। और रेडियस की बात करेंगे तो √1/4 एंड 1/4, और कुछ है क्या, नहीं है, तो ये हो गया 2/4, तो 1/√2 हो गया रेडियस। अब आप जैसे निकाल लो, जैसे सूट करता है वैसे निकाल बच्चा। हर क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको आसानी से समझ में आए बेस्ट तरीका बच्चा। अब ये कंडीशन दिया हुआ है cos 4 थीटा आर है, क्या है, cos 4 थीटा आर है। नाउ अब देख बच्चे क्या करने का, cos 4 थीटा कितना बच्चे, आर है, आर मतलब क्या हुआ 1/√2 है बच्चा, 1/√2 है। 0 से 2 पाई में इसके सोल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए, 0 से 2 पाई में इसके सोल्यूशन चाहिए। यहाँ से लिखो बच्चे cos 4 थीटा हाफ, इसका 1/√2 cos में वैल्यू कहाँ बच्चे, एक वैल्यू यहाँ पे है, एक वैल्यू यहाँ पे बच्चा। ये हो गया प्रिंसिपल एंगल, एक हो गया, ये सेकंड एंगल इसको ले लोगे, एंगल हो गया 1, एंगल हो गया 2, 2 पार्ट हो गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करोगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए बच्चे 2, लेकिन एंगल 4 थीटा है तो मल्टीपल ऑफ 4, ये आंसर हो गया 8। हाँ या ना, हाँ या ना बोलोगे, आ जाइए बच्चा, अस्विका, आद्या, करिश्मा, ठीक है बच्चे, आदित्य, तवर, खुशी, प्रेरणा, आर यू गेटिंग ऑल, तुष्टि, स्नेहा, महक चौधरी, कम टू द पॉइंट बच्चे, हिमांशी, आर यू गेटिंग ऑल, महक, महक, आर यू गेटिंग, ओके, शिवांश। तो नेक्स्ट बच्चे सही है ना, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी नंबर क्वेश्चन। बी में हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 1/4 0। इसे आप सेंटर की बात करोगे तो सेंटर क्या हो बच्चा, सेंटर हो गया 1 0। और रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस कितना हो गया बच्चा, रेडियस हो गया अपने पास 1 स्क्वायर 1 -1/4। क्या बन गया ये हो गया बच्चे √3/2। ये हो गया आपका रेडियस। रेडियस निगेटिव नहीं हो सकता, इससे स्क्वायर रूट हटा करके पॉजिटिव निगेटिव मत दिखना, रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव होता है बच्चे। अब ये क्वेश्चन बोलता है cos 4 थीटा इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू √3/2 हो गया बच्चा। और यार बिल्कुल सही बोला जा रहा है भाई, ये बिल्कुल सही बोला जा रहा है बच्चे। तो अब यहाँ से लिखता हूँ मैं, ये लिखता हूँ साइन स्कीम। तो देख तो बच्चे √3/2 cos का वैल्यू कहाँ पे है, cos का वैल्यू 30 पे √3/2 है बच्चा। एक आंसर, ये 2 आंसर, नंबर 2 नंबर 1। तो पूछा जाए नंबर ऑफ सॉल्यूशन,
नंबर ऑफ सोल्यूशन किस में भाई, 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में सोल्यूशन कितने हो गए, ये हो गया 2, लेकिन यहाँ पे 4 थीटा है, इंटू 4 ये हो गया 8, 8 इसका आंसर हो गया, हाँ या ना। आर यू गेटिंग ऑल, आर यू गेटिंग ऑल, कम टू द मैसेज बॉक्स, अदरवाइज शो योर थम्स अप साइन। इज इट ओके, शिवांश, दिव्यांश, ओके बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब नेक्स्ट आता हूँ बच्चे, ये तो क्वेश्चन हो गया, अपन थ्योरी चल रहे थे, पहले थ्योरी की बात कर लें, नेक्स्ट थ्योरी की बात करेंगे कि थ्योरी में क्या करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आएंगे थ्योरी, तो थ्योरी नंबर फर्स्ट, अब यहां लिखेंगे बच्चे इक्वेशन ऑफ सर्किल, क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल। देखो बच्चा अपने को ये चाहिए, अपन को चाहिए बच्चे सेंटर से यहां से पास करता हो, ऐसे हो बच्चे, ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स 0 0 and whose center and whose center whose center lies on number first, center lies on, फर्स्ट में लिखोगे एक्स एक्सिस, तो ये कंडीशन हुआ बच्चा, इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड वो सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो क्या करोगे बच्चे, तो देख बच्चा यहाँ का पॉइंट हो गया अल्फा कॉमा 0, आपको चाहिए लोकस, लोकस चाहिए पी ऑफ एक्स वाई, तो क्या करने का, देख बच्चे क्या करने का, इसको मिला दो, मिल जा भाई मिल जा, तो ये हो गया अपने पास कुछ मान लो ओ डैश हो गया, ये ओरिजिन है बच्चा, तो ये बनेगा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, यही रेडियस है बच्चा, यही रेडियस है अपने पास, अल्फा रेडियस है बच्चे, तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स इक्वल्स टू 0। इसी अल्फा को जी में चेंज करोगे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx बराबर 0, सही है ना, सही है सबका। तो ये अपने पास क्या हो गया बच्चे, यहाँ से लिखोगे ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड दिस वन, इसका इक्वेशन आ गया। इसकी बात करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2g माइनस में 2gx बराबर 0। इज इट ओके ना, आ रहा समझ में सबको, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट आता हूं मैं, इसी का सेकंड पॉइंट बच्चे, इसी का सेकंड पॉइंट आएंगे वाई एक्सिस, क्या है बच्चा, क्या बोल रहा है वाई एक्सिस में, बोल रहा है सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो ये ग्राफ बना दो, ये ग्राफ बनाओ बच्चे, सेंटर यहाँ से पास करता है, ये सर्किल कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है, ये सेंटर है बेटे 0 टू बीटा, सेंटर कहाँ से है, सेंटर अपने पास 0 से बीटा है बच्चा, इसको मिला दो, कहीं भी पॉइंट लोगे, पी ऑफ एक्स वाई, ये बनेगा लोकस, एक्स और वाई में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको बोलते हैं लोकस, क्या बोलते हैं लोकस। तो क्या हो गया बच्चा, इसको ओडेस दे लोगे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर बच्चे, यही तो बीटा है बच्चा, यही तो बीटा आपके पास है, आंसर बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई इक्वल्स टू 0, राइट ना, दिस वन। तो क्या बना बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नो दिस वन,
और इसकी बात करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2fy बराबर 0। हाय ना, कम टू द मैसेज बॉक्स। हाय ना, आई एम गेटिंग योर पॉइंट बच्चे। हाय ना लिखते चलेंगे आप। सही है सबका। नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ बच्चे। नेक्स्ट नंबर पॉइंट नंबर टू लिखता हूँ बच्चे। इसे लिख लें आप। यू मस्ट हैव द स्क्रीनशॉट बच्चे। आइए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। क्या है बच्चे पॉइंट नंबर 2 देख बच्चा क्या बोलने का। इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center lies on, इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center lies on, नंबर फर्स्ट में है आपके पास एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस है बच्चा, तो देखो तो क्या करना, ये ऐसे ले लो बच्चा, ये ले लिया हमने ऐसे, दिस वन ये सेंटर है बच्चा, ये ले लिया सेंटर है बच्चे। इसका इक्वेशन की बात करोगे तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इस बार ओरिजिन से पास नहीं करता, प्लस 2gx प्लस सी 0। अब आपका मन हुआ कि सर ऐसे नहीं करेंगे, इसको पॉइंट रख के बताओ। तो पॉइंट रखोगे, क्या होगा पॉइंट, अल्फा कॉमा 0, ठीक है ना। क्या हो गया बच्चे, अल्फा कॉमा 0। तो इससे भी बात सेम बनेगी। तो यहाँ से ठीक करना, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू आर स्क्वायर। तो क्या बनेगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0। और यही बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। इसी को लिखते हैं सी, इसी को लिखा जाता है सी। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस सी 0। तो आर का वैल्यू हो गया बच्चा रूट अंडर में जी स्क्वायर माइनस सी, इसका रेडियस हो गया रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी। हाँ या ना। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx प्लस सी 0। सही है। इज इट ओके टू ऑल, सही है बच्चे, गुड वन बच्चे। अब देखो तो मैं इस पे लिखता हूं क्या, अब ये रहे कंडीशन रहेगा बच्चा, ऐसे ले लो पॉइंट, ये पॉइंट ले लो बच्चे। अब देखो क्या करने का, यहाँ का जो पॉइंट है 0 बीटा है बच्चा, तो वैसे ही जैसे बनाया वैसे बनाओगे। इसका इक्वेशन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी 0। इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2fy प्लस सी 0। कहीं कन्फ्यूज़न हो तो आप टोक देंगे, कहीं भी लगे कन्फ्यूज़न तो आप थम्स अप साइन जो है डाउन कर लेना बच्चे। सो योर थम्स डाउन कर लेना, मुझे पता चल जाएगा कि आपको परेशानी आ रही है, ठीक है ना। अदरवाइज कम टू द मैसेज बॉक्स। आर यू ओके ऑल, सही है सबका। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर लाइज ऑन दिस वन, इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसके सेंटर लाई करते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे, इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ बच्चे, नंबर 3 में। नेक्स्ट आइएगा नंबर 3 में। अब देख बच्चे क्या किया, ऐसे ले लिया, ये लिया बच्चे। अब मुझे ये सर्किल चाहिए, मुझे ये सर्किल चाहिए बच्चा, मान लो सबका जो है रेडियस सबका सेम है। इसकी बात करोगे तो देखो तो दोनों पॉजिटिव में है, यहाँ भी दोनों पॉजिटिव है बच्चा। तो ये हो क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। यहाँ भी पॉजिटिव है बच्चा, तो सेम इक्वेशन हो गया। अब बोलो सर सेम कैसे हो जाएगा, 2gx 2fy प्लस सी 0, चूँकि सेंटर तो डिफरेंट है। तो अपन ने जनरल कंडीशन लिया, g1 g2 मान लो, g1 f1 मान लो, ये हो गया बच्चे। इसकी बात करेंगे तो देख तो अच्छा इसी फॉर्म में ये आ गया। तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2g1x प्लस 2f1y। वाई तो सेम रहेगा बच्चा, तो वाई को फर्क नहीं पड़ेगा,
वाई को फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे रखो आप। प्लस सी बराबर 0, ठीक है ना। अगेन एक्स निगेटिव था बच्चे, यहाँ पे वाई निगेटिव है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx माइनस 2fy प्लस सी बराबर 0। अब कोई आपसे पूछे लेंथ ऑफ कॉर्ड, कोई आपसे पूछे बच्चे लेंथ ऑफ कॉर्ड चाहिए ए बी, तो देख तो बच्चे क्या हुआ, यहाँ लिखते हैं क्या, ए बी लिखता हूँ मैं। ए बी का मतलब हो गया लेंथ ऑफ कॉर्ड। क्या हो गया बच्चा, लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकालेगा आप, लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकालोगे आप, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड के लिए कुछ नहीं करने का, लेंथ ऑफ कॉर्ड के लिए सबसे अच्छा तरीका है, ये देख बच्चे, ये हो गया आपका x1 माइनस x2। देखो बच्चे क्या करना, यहाँ पे पॉइंट हो गया x1 कॉमा 0, ये पॉइंट हो गया x2 कॉमा 0, तो इस लाइन पे क्या हो गया बच्चे, इस लाइन पे y 0 होता है, x एक्सिस पे y 0 और y एक्सिस पे है ना, y एक्सिस पे x 0, y एक्सिस है बच्चा, यहाँ पे x 0 कर देना, ठीक है। तो y एक्सिस पे x 0 करो बच्चे, तो क्वेश्चन क्या आ गया देखो, तो यहाँ से लिखता हूँ मैं, इसका कंडीशन लिखता हूँ बच्चे, यहाँ से इसका कंडीशन लाता हूँ मैं, यहाँ से y 0 है तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी 0, क्योंकि y 0 हो गया बच्चा, यहाँ पे y 0 हो गया बच्चे, x एक्सिस की बात करूंगा मैं, तो डिफरेंस ऑफ x क्या होता है बच्चे, रूट अंडर डी बाई ए, रूट अंडर डी बाई ए क्या हुआ बच्चे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4g स्क्वायर माइनस 4ac बाई दिस वन। ए कितना है बच्चा, ए हमारे पास 1 है बच्चा, ए हटा दोगे, ए हटा दोगे, अब देखो तो क्या बनेगा, ये हो गया 4c, तो 2 बाहर निकाल लोगे, रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी, ये आपका हो गया लेंथ ऑफ कॉर्ड, हाँ या ना, आ रहा है, इज इट ओके, सही है सबका। आजा बच्चे नेक्स्ट आता हूं मैं, इसकी बात करोगे तो ये क्या, इसका लेंथ क्या हो गया, इसको मान लो p, इसको मान लो q, तो देख बच्चे इसके लिए क्या करोगे, पी क्यू का लेंथ की बात करेंगे तो क्या हो गया बच्चा, ये हो गया ट्वाइस ऑफ रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हो गया लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है बच्चे। अगर कॉर्ड बना रहा है तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ये हुआ, यू मस्ट हैव द स्क्रीनशॉट बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट में आता हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, पॉइंट नंबर कुछ था क्या, 3 था। नेक्स्ट आएंगे 4 नंबर पे, नेक्स्ट आएंगे बच्चे 4 नंबर पे क्या आएंगे, अब देख बच्चे अब क्या करने का, अब एक्स को टच करता है, अब सर्किल जो है एक्स को टच करता है तो क्या करोगे, ऐसे टच किया बच्चा, अब देख तो बच्चे क्या करोगे इसको इक्वेशन में, एक्स को टच करने का मतलब वाई फिक्स हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो गया बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स एक्सिस को टच करता है बच्चे, ठीक है, तो पॉइंट तो कहीं भी रहेगा, तो यहाँ से हो गया प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c0, y का मतलब ये बीटा हो गया, ये जो पॉइंट था यही y रह गया बच्चा, सही है ना। यहाँ से लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ बच्चे, इसको टच करेगा तो अल्फा और बीटा, बीटा रेडियस हो गया बच्चा, तो ये लिखोगे अल्फा कॉमा बीटा, आप ऐसे लिख दो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे हटा दीजिए बच्चे, इसे हटा दीजिए। अब इसके प्लेन पॉइंट पे क्या करोगे आप देखो तो आपको चाहिए इसका, यहाँ से निकाल लो, लोकस निकाल लोगे, तो ये हो गया रेडियस, तो ये बनेगा एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर, रेडियस बीटा स्क्वायर हो गया। अब यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, साफ हो गया बच्चा, ये आंसर हो गया। अब इसको ठीक करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy अब प्लस जी स्क्वायर, ये आंसर हो गया, सही है ना, ये आपका आंसर हो गया बच्चे। इसकी बात करोगे तो क्या हो गया बच्चे, डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस जी स्क्वायर, दिस इज द आंसर। इसकी बात करोगे, आ जाओ बच्चे लेफ्ट में आ जाओ, इसकी बात करोगे ये इक्वेशन अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx प्लस 2fy एंड प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो गया बच्चा जी स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है, बिल्कुल सही है। इसकी बात करोगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट है बच्चा, यहाँ पे दोनों निगेटिव बच्चे, यहाँ दोनों निगेटिव है, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2fy प्लस जी स्क्वायर बराबर 0। इज इट ओके और नॉट? क्या सही है सबका? सही है सबका बच्चे? बीटा बीटा कैंसिल, आर यू ओके ऑल? आर यू ओके ऑल बच्चे? नेक्स्ट पॉइंट चलता हूँ बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5। अब ये रहेगा बच्चा अपने पास एक सर्किल यहाँ है, एक सर्किल यहाँ बच्चे, एक सर्किल यहाँ है, एक सर्किल यहाँ बच्चा, ये सर्किल रहेगा। तो क्या करोगे, इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c0, सही है ना? इसकी बात करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx 2fy प्लस c0, राइट। इसकी बात करोगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस 0। इसकी बात करोगे दोनों नेगेटिव में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2fy प्लस c0। हाई है ना? हाई है ना? शो थम्स अप साइन। हाई है ना? आर यू गेटिंग ऑल? शिवांश, दिव्यांश, ठीक है बच्चे? आइए आद्या, ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। आई विल सेंड द स्क्रीनशॉट बच्चे, ओके डोंट बदर, आई विल सेंड द स्क्रीनशॉट। मैं स्क्रीनशॉट सारे बच्चों को ग्रुप में क्लास पर भेजता ही हूँ, तो मैं भेज भी दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? इसे कर लोगे, आप समझते चले जाओ, और स्क्रीनशॉट अलग से भेज देंगे तो नोटबुक अलग से बनाना, ये गारंटी है बच्चे। मैं ऑलवेज बोलता हूँ 90% क्वेश्चंस यूज टू टैली फ्रॉम माय क्लास नोट्स। मेंस में लगभग 90% क्वेश्चन हर साल क्लास में आते हैं, टेस्ट में जो है IIT मेंस में आते हैं या किसी भी टेस्ट में आते रहेंगे, आप चेक कर लेना। जिन जिन बच्चे ने पढ़ लिया टॉपिक, अगर कोई टेस्ट चल रहा है किसी का, नारायणा का, चैतन्या का, फिर जी का, किसी का भी चल रहा हो, आप टेस्ट में देखो सारे क्वेश्चन वही है कि नहीं है। इवन जी मेंस में आने वाले 10 साल तक क्वेश्चन आपका कहीं बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सारी बातों का मेरी कोशिश होती है कि सारी जितने भी कोचिंग, ब्रांडेड कोचिंग इंडिया का है, उसका जो सीट्स है, उसके जो क्वेश्चंस हैं, उसके जो DPPS है, उस सारे क्वेश्चन को सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपको प्रेजेंट कर दूं। तो यहाँ मेमोरी वाइज अपने आप कलेक्टेड है बच्चा, कि सारे क्वेश्चन को सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपको मैं पढ़ा देता हूँ, और जब बनाते हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो अपने टॉपिक को जब टॉपिक खराब लगे तो 2-2 बार रिवाइज करो, आपका कमांड हो जाएगा। इससे बढ़िया लेक्चर यूट्यूब का कहीं भी नहीं मिलेगा, ये लिख लो आप। थोड़ा फास्ट हो सकता हूँ क्योंकि सारे अच्छे बच्चे हैं, फास्ट हो सकता हूँ बच्चे, सारे अच्छे बच्चे हैं तो अच्छे बच्चे हैं तो ठीक है, बच्चे मेहनत करेंगे तभी तो सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ मैं, अब आता हूँ मैं क्या नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 6, ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब क्या है बच्चा, अब ये रहेगा कि दोनों एक्सिस को टच करता है। कैसा है? ये दोनों एक्सिस को टच करता है। अब क्या करेंगे आप देखिएगा। अब यहां से बच्चे क्या करूंगा मैं, ऐसे 1 2 अब क्या करोगे, देखो तो अच्छा, यहाँ जो पॉइंट आएगा, यहाँ जो पॉइंट आएगा बच्चे, ये पॉइंट आ गया R। ये जो पॉइंट आना बच्चे क्या हो गया, ये पॉइंट -R, R। ये जो पॉइंट आना बच्चे क्या होना है, -R। ये जो पॉइंट आना बच्चे क्या होना है, ये हो गया R, -R। इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, x -R होल स्क्वायर y -R होल स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। बोलोगे सही है क्या? सही है ना? इसकी बात करोगे तो x -R होल स्क्वायर
वाई प्लस आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होगा बच्चे। ओके, अब इनका देखो तो इक्वेशन क्या किया बच्चा, इनका इक्वेशन क्या करेगा, ये बनेगा एक्स प्लस आर होल स्क्वायर वाई माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, सही है ना। इसकी बात करोगे तो एक्स प्लस आर होल स्क्वायर वाई प्लस आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, सही है। ठीक है राजेश जी, राजेश जी आर यू ओके, बिल्कुल सही है ना। चलिए अब नहीं, अब बोल सकते हैं, आवाज़ तो हम म्यूट कर देंगे यहाँ से। राइट, नेक्स्ट आपका पॉइंट हो गया बच्चे, इसको देख लें आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलता हूँ मैं, नेक्स्ट आपका क्या करना है इस क्वेश्चन में। अब क्या करूँगा मैं, पोस्ट क्या हो गया, ये 6 नंबर पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आते हैं बच्चे, नेक्स्ट नंबर पॉइंट 7 नंबर पॉइंट, ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब देखो तो क्या करना, ऐसे सर्किल ले लो, एक सर्किल ले लिया बच्चा ऐसे इस तरह से, दिस वन, ये सर्किल हो गया। इसका एक रोटेशन ले लो, चाहे इसका एक रोटेशन ले लो आप, दिस वन, अगला आपके पास रोटेशन आ गया, अगला रोटेशन में अपने पास आ गया बच्चा। ये आया बच्चे, देखो तो ऐसे रोटेशन आया, एक रोटेशन के बाद मैं लिखता हूं क्या, आफ्टर वन रोटेशन, आफ्टर वन रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन के बाद क्या करोगे, ये बच्चे देखो तो ये अपने पास आर आर है, तो देखो तो बच्चा क्या हुआ, यहाँ से मान लो ए है, ये डिस्टेंस बी है बच्चा, तो ये अपने पास आ जाएगा 2 पाई आर, हाँ या ना, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा बच्चा। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा आपका सेकंड सर्किल के लिए, तो ये हो गया आपका 2 पाई आर प्लस आर, 2 पाई आर प्लस आर कॉमा आर, ये इसका सर्किल हो गया। इसका इक्वेशन निकालना होगा, तो ये हो गया x माइनस 2 पाई प्लस 1 ऑफ आर का होल स्क्वायर y माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसकी बात करोगे तो ये पॉइंट अपने पास हो गया, ये पॉइंट हो गया x माइनस आर होल स्क्वायर y माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कंडीशन आया बच्चे, आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है सबको समझ में, कोई परेशानी किसी को बच्चे, यहाँ तक कंडीशन आ गया तो पानी बोल दो। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, पॉइंट नंबर 8 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 8 की बात करो बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आ गया पॉइंट नंबर 8। पॉइंट 8 क्या है बच्चा, पॉइंट क्या है बच्चे, अब देखो तो एक सर्किल बनाता हूं मैं, एक सर्किल बनाता हूं ऐसे, ये सर्किल है बच्चा, सेंटर 0 0, इसका इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको मैं वैसे शिफ्ट करता हूँ सेंटर को अल्फा बीटा से, इफ सेंटर 0 0 शिफ्टेड टू अल्फा बीटा। अब इसका इक्वेशन चाहिए, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, ये बनेगा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जो आपका रेडियस था, रेडियस तो सेम रहेगा, रेडियस तो सेम रहेगा बच्चा, है ना। इक्वी लेंथ बोलेंगे इसको आप, इक्वी सर्किल बोलेंगे, एक तरह का सर्किल है आपका, रेडियस सेम रहेगा बच्चा, है ना, इक्वी रेडियस सर्किल ऐसे आ गया। अब इसी में मैं आता हूँ, नेक्स्ट आता हूँ कंडीशन। अब लिखता हूँ बच्चे कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, तो यहाँ लिखता हूँ बच्चे क्या, पॉइंट नंबर 9 में आता हूँ, पोजिशन ऑफ ए पॉइंट position of a line, position of a line with respect to, position of a line with respect to circle, सर्किल के साथ लाइन का पोजीशन चाहिए बच्चा। तो क्या करेंगे बच्चे, देखो तो क्या करना, एक सर्किल है बच्चा, देखो गौर से देखोगे, एक सर्किल अपने पास है, ये सर्किल है, लाइन टच किया, एक सर्किल है, लाइन इंटरसेक्ट किया, एक सर्किल है, लाइन आपका कुछ नहीं किया। इसकी बात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा इस कंडीशन में P इक्वल टू आर। तो ये P इक्वल टू आर का मतलब हो गया बच्चे क्या, लाइन टचेज द सर्किल, लाइन
टचेज द सर्किल, लाइन सर्किल को टच करता है बच्चे। इसकी बात करोगे तो सेंटर से डालोगे P, ये हो गया P। अब R बड़ा है बच्चे, R ग्रेटर देन है तो P लेस देन R। P लेस देन R का मतलब हो गया लाइन इंटरसेक्ट द सर्किल, लाइन इंटरसेक्ट द सर्किल, सर्किल को इंटरसेक्ट करता है लाइन बच्चा। इसकी बात करोगे तो P इज बिगर देन R, रेडियस से बड़ा आपका बच्चा क्या आपका है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से बड़ा अगर है, ग्रेटर देन है बच्चे, कुछ नहीं करता है तो लिखते हैं क्या, लाइन डज नॉट टच द सर्किल, डज नॉट टच द सर्किल, सर्किल को टच नहीं करता बच्चा, और ना ही इंटरसेक्ट करता है। इसमें कंडीशन में P पे और R में रिलेशन आ गया, P इक्वल्स टू R है तो टच करेगा, P लेस देन R है तो इंटरसेक्ट करेगा, P ग्रेटर देन R है तो क्या हो गया, ये टच नहीं करेगा, पॉइंट बाहर आएगा। दिस इज द 9th पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। इसकी बात करेंगे और चलता हूँ 2 पॉइंट और हमारे पास, एक पॉइंट और है, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 ये रहा आपके साथ, इसमें एंगल बिटवीन, अब आ गया एंगल बिटवीन टू सर्किल्स, एंगल लिख सकते हैं क्या, कंडीशन दैट टू सर्किल्स टच इच अदर। नो, अभी इसको ऐसे करेंगे, कहाँ गया आपका, इसकी बात हटाइए अभी। अब यहां लिखता हूं बच्चे, कंडीशन दैट टू सर्किल्स टच इच अदर, कंडीशन निकालना है जब दो सर्किल एक दूसरे को टच करता है। सही है सबका, सही है ना बच्चे, आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा समझ में। अब देखो बच्चे, टच का सेंस क्या हुआ, एक ये सर्किल है बच्चा, एक सर्किल ये है बच्चा, यहां से निकाल लो आप, ये हो गया O1, ये हो गया O2, या ये हो गया रेडियस 1, ये हो गया रेडियस 2, तो रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 बराबर O1 O2। इसका मतलब सर्किल कैसे टच करता है, एक्सटर्नली। इसका मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज दैट सर्किल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। सही है। अब इसकी बात करोगे, सर्किल एक है, सेकंड सर्किल ये है बच्चा। अब क्या करोगे बच्चे, यहाँ से लाइए आप, यहाँ से लाइए आप, यहाँ से लाइए बच्चे, ये सेंटर हुआ, पहले का सेंटर ये हो गया 2, ये हो गया 1। अब क्या करो बच्चे, देखो तो क्या करना, ये हो गया O1, ये हो गया O2 हो गया बच्चे। कुछ नहीं करने का बच्चे, R1 माइनस R2 है ना, डिफरेंस की बात करेंगे। अगर आ गया O1 O2, दिस इंप्लाइज दैट सर्किल, वन सर्किल टच इच अदर सर्किल इंटरनली। इट मीन्स हो गया वन सर्किल touches other circle internally। इसका मीनिंग क्या निकला बच्चा, एक सर्किल दूसरे को इंटरनली टच करता है, तो R1 माइनस R2 हो गया बच्चे। अब सीधे मुझे चाहिए था कंडीशन दैट टू सर्किल्स टच इच अदर। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए कुछ नहीं करना, R1 प्लस माइनस R2, ठीक है ना, ये बनेगा आपका O1 O2। तो ये हो गया मेन कंडीशन। मेन कंडीशन हो गया R1 प्लस माइनस R2 इक्वल्स टू O1 O2। ये हो गया कंडीशन दैट टू सर्किल्स टच इच अदर, जैसे भी रहेगा। इसी का सेकंड पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं एंगल बिटवीन टू सर्किल्स। अब सर्किल का एंगल देखते हैं बच्चे, तो कंडीशन दैट टू सर्किल्स इंटरसेक्ट इच अदर, कंडीशन दैट, इसी में लिखता हूं B नंबर में, condition that two circles
इंटरसेक्ट्स ईच अदर, टू सर्किल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये कंडीशन चाहिए बच्चे, जब दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल ये हो गया बच्चा, तो इक्वेशन लिख दो आप, एक लिख दो S1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2g1x 2f1y प्लस C10, ठीक है ना। ये हो गया बच्चे सर्किल नंबर 2 की बात करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x 2f2y प्लस C2 बराबर 0। कुछ नहीं करने का बच्चा। अब देख तो बच्चे क्या करना है, ये जो पॉइंट है हमारे पास, तो यहाँ से सेंटर से डालेंगे ऐसे, इसको मिलाओ आप ऐसे, ये हो गया अच्छा सेंटर, इसको मिला दीजिए आप, इसे मिलाइए बच्चा, ये हो गया O1, ये हो गया O2, ठीक है ना। O1 O2 हो गया बच्चे, यहाँ से मिलाओगे तो ये हो गया अपने पास R1, ये हो गया R2, यहाँ ले लो A, ये एंगल हो गया थीटा। कुछ नहीं करना है, आप जानते हो बच्चे कॉस थीटा क्या होता है, आप SOT पढ़े होंगे, कॉस A होता है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2BC, राइट ना। कॉस B क्या हो गया बच्चा, कॉस B हो गया A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2AC। कॉस C क्या हो गया बच्चा, कॉस C हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाई 2AB। ये इसे बोलते हैं रिजल्टेंट फार्मूला, SOT का पार्ट है बच्चा, SOT का पार्ट है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कोसाइन, और इसी को यूज़ करते हैं आप रिजल्टेंट वेलोसिटी में, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन में, रिजल्टेंट फोर्स में। जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो रिजल्टेंट फार्मूला यहीं से आता है, हाँ या ना, हाँ या ना बोलो। तो रिजल्टेंट फार्मूला यहीं से आता है बच्चे, इसलिए आप इसको बढ़िया से याद कर लेना, ये काम देगा बच्चा। कहने को तो SOT हटा दिया गया सिलेबस में, कहने को तो SOT हटा दिया गया, बट यूज़ खूब होता है बच्चे। अब यहाँ लिखता है मुझे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना हो गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस O1 O2 का होल स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ R1 R2। बिल्कुल सही है बच्चे, ये ले लिया। ये अपने पास क्या हुआ, एंगल बिटवीन, क्या है बच्चे, ये हो गया अपने पास कंडीशन, टू सर्किल्स इंटरसेक्ट इच अदर का कंडीशन आ गया ये। अब लिखेंगे क्या, इफ थीटा बराबर 90, मतलब क्या हुआ बच्चे, थीटा 90 है का मतलब हो गया है टू सर्किल्स कट ईच अदर, कट या ब्रैकेट में इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलरली, ठीक है। दो सर्किल अगर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली टच करता है बच्चे, कट करता है, तो क्या करेंगे, इसका मतलब ये पार्ट 0 हो गया, 90 होने के बाद 0 हो गया, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का वैल्यू हो गया बच्चे इक्वल्स टू O1 O2 का होल स्क्वायर। अब देख बच्चे क्या बनेगा, R1 R2 क्या होता है, ये देखोगे, R1 हो गया बच्चे G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 राइट प्लस 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 G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2, दिस वन बराबर बच्चे क्या हो, O1 O2 क्या हो बच्चा, देखो तो क्या हो गया बच्चे, O1 O2 के लिए क्या करोगे, O1 हमारे पास है माइनस G1 माइनस F1, O2 क्या है बच्चा, O2 अपने पास है माइनस G2 और माइनस F2, ये सेंटर बच्चे, इसी के बीच का डिस्टेंस चाहिए आपको। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया आपका G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर, F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, दिस वन यहाँ से कैंसिल करोगे, यहाँ से कैंसिल करोगे, ये कैंसिल होगा बच्चा, यहाँ से इसको कैंसिल करोगे, ऐसे कैंसिल होगा, ये कैंसिल क्या हो बच्चे, यहाँ से देखो तो अब ये कैंसिल हो गया बच्चा, ये कैंसिल हो गया G1 G2, ये बनेगा माइनस 2 G1 G2, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा 2 F1 F2, माइनस में हो गया बच्चा, तो ये बनेगा 2 टाइम G1 G2 प्लस F1 F2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ये आंसर हो गया, चेक कीजिए हाँ या ना।
और आज यहीं तक हम लोग देखेंगे। सही है बच्चे? इज इट ओके टू ऑल? आ रहा है मज़ा? आज थोड़ा सजा हो गया होगा, प्योर थ्योरी चल रहा है बच्चे, तो केवल थ्योरी चलेगा तो सजा तो होगा यार। थ्योरी को लगभग 20-25 के आसपास थ्योरी है बच्चा, टोटल पॉइंट्स। तो थ्योरी को 3 पार्ट में बांट दूंगा। फर्स्ट लेक्चर में आज इतना हो गया, सेकंड लेक्चर में थोड़ा सा थ्योरी करूंगा, और थर्ड लेक्चर में या फोर्थ लेक्चर में भी थ्योरी करूंगा मैं। ठीक है ना? तो पहले क्या करते हैं, 2 लेक्चर में थ्योरी निकालते हैं अप टू टेंजेंट तक, उसके बाद की थ्योरी करेंगे 2-3 चैप्टर बाद, 2-3 आपका जो लेक्चर के बाद, ताकि क्वेश्चन भी खूब बनाएं आप। ठीक है ना? मैं क्वेश्चन आपका जो है कुछ भेज दूंगा, उसे आप बना के रखेंगे, और ख़ास करके ब्लैक बुक बना जानी है। बंसल का जो सीट है बहुत अल्टीमेट होता था, आई विल सेंड यू ऑल बच्चे, उसे पूरा बना जाना। जो बच्चे फिटजी वाले हैं, जो बच्चे चैतन्य वाले हैं, जो आपके एलन के टॉप रैंकर्स हैं, कुछ बच्चे कोहिनूर बैच के भी बच्चे थे जो अब थर्ड में, जिनका जो है परमिशन नहीं मिलता, कभी कभी आते हैं वो। ठीक है? स्टार बैच के बहुत सारे बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए क्या है, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, उससे पूरा का पूरा बना लेंगे। और जहाँ डाउट है मुझे क्लास से 10 मिनट पहले स्क्रीनशॉट भेज देंगे, सॉरी उसका जो है ये दे देंगे, व्हाट्सएप में भेज देंगे क्वेश्चन अपना, ताकि मैं क्लास में डिस्कस भी कर दूंगा, अच्छा रहेगा। थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।